नायब साहब हकीम खान जी, हमारे तेजू सिंह जी, थाना अधिकारी महोदय, केशव जी राजपुरोहित, मंच पर विराजे, पटवारी साहब और हमारे गणनायक ग्राम सेवक जी, ग्राम विकास अधिकारी महोदय, इनका मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आज इस मंच से आपको कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन है कि आज इस पर्व पर हमारे देश की आज़ादी के बाद कई तरह की इस भारत पर संकट आने के बाद भी हम उसमें सफलता प्राप्त की है। और मुझे इस बात का थोड़ा दुख हो रहा है कि हमारे विद्यालय की जो स्थिति है, मैं उसके बारे में मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव और दानदाताओं से निवेदन करूंगा, इसकी ओर ध्यान आकर्षित करें। साफा पहनना और स्टेज पे बैठने के अलावा अपनी और भी सोच है जो हमारे बच्चों के हित की है। जिस तरह झालावाड़ में अभी कांड बना, जो आपने सुना होगा बच्चों की, जिस विद्यालय में जिस तरह से घटना घटी, शायद वो एक इतिहास में बहुत दुख की बात है। आज मुझे आप सब लोगों से और ग्रामवासियों से भी एक विशेष कहना है कि इस विद्यालय की जो हालत है, शायद आप अंदर से देखें तो आप देख नहीं पाओगे। जिस तरह से बच्चे बैठते हैं वो व्यवस्था विद्यालय की नहीं होने का कारण एक ही है, हमारे जैन समाज के संघ के अध्यक्ष भी आज मौजूद नहीं हैं, जो अंजारी मल जी हैं, उनको कई बार अवगत कराया गया है, मगर आज तक इस विद्यालय का जीर्णोद्धार के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। समाज को भी इसके बारे में अग्रसर विद्यालय द्वारा बार बार किया गया, जिसके प्रधानाचार्य जबर सिंह जी देवड़ा ने भी लिखित में जैन समाज को दिया था। मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैन समाज इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए ध्यान देना चाहिए। और हमारे मंच पे बैठे हुए आज अतिथि महोदय, नायब साहब, जो भी अधिकारी बैठे हैं, उनसे मेरा भी ये निवेदन है कि या तो जैन समाज को इसके बारे में आगे जीर्णोद्धार के लिए अग्रसर करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि इस विद्यालय के लिए मैं 1 करोड़ रुपए का दान दूंगा और विद्यालय को चमका दूंगा। साथ साथ बच्चों के लिए ग्राउंड की व्यवस्था करूंगा। ये मेरी आज ये शपथ नहीं है, ग्रहण, मैं आपको ये घोषणा करता हूं। आज झंडे तिरंगे के सामने ये कह रहा हूं कि हमारे परिवार द्वारा 1 करोड़ रुपए का, उससे ज्यादा भी धन की आवश्यकता होगी तो हम व्यवस्था करेंगे, मगर हमारे विद्यालय को एक चमकाने का काम करें, ऐसी विद्यालय बना दें जो आसपास में, जैसे रेवतड़ा में आपने सुना होगा, जिस जैन बंधु ने अकेले ने विद्यालय बनाई है, क्या वो विद्यालय जैन समाज द्वारा बनी नहीं बनी? क्या आज इस गांव में समाज में पैसे नहीं है? पहले तो हम लोग, चाहे अग्रवाल हो, जैन हो, उनके लिए आशा रखते थे कि हम पैसा लाकर विद्यालय का पैसा लगाएंगे, मगर आज हमारे हर तबके के किसानों के पास भी इतना पैसा है कि विद्यालय बना सकते हैं। और उस विद्यालय के लिए आप बच्चे, जो आप जानते हो इस विद्यालय में कौन से बच्चे पढ़ते हैं, हमारे जैसे बच्चों के तो प्राइवेट स्कूलों में चल रही है, और यहाँ पर जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, नहीं स्थिति होती है, वो बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। क्या आप उसके लिए इतना नहीं कर सकते? मंदिरों में पैसा डाल रहे हैं, क्या विद्यालय मंदिर नहीं है? मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि इस शपथ को ग्रहण करके आज इस विद्यालय के बारे में सोचकर निर्णय शीघ्र दें। मैं प्रधानाचार्य से कहना चाहता हूं, आप इनको 1 महीने का कह दें, या तो विद्यालय बनावे, जीर्णोद्धार करें, वरना हम इस विद्यालय को चमकाएंगे, जिसमें ग्राउंड की व्यवस्था करेंगे। क्रिकेट की स्थितियों को देखते हुए लड़के इधर उधर भटकते हैं। क्या यह विद्यालय का, रामसिंह विद्यालय का ये प्रांगण ऐसा लगता है? इतनी बड़ी विराट जगह है, जो इस जगह जो आपने विद्यालय में जगह है, वो जगह शायद कहीं और न होगी, उसके बावजूद व्यवस्था क्यों नहीं है? क्रिकेट के लिए बच्चों के लिए सामग्री नहीं है, और ऐसी स्थितियों में बच्चे खेलने के इच्छुक होते हैं। क्या आप इन बच्चों के आशा रखते हो कि RSIS और क्रिकेट बनकर गावस्कर बनेंगे? मुझे पूरा विश्वास है आज आप इस मंच से उठकर इस शपथ को या तो जैन समाज या प्रमुख व्यक्तियों को कहें कि या तो जीर्णोद्धार करें, वरना यह बेड़ा आप हमें सौंपे, हम इस विद्यालय को चमकाएंगे। साथ साथ आपको इस कमेटी के विद्यालय को काम करने से पहले हम कमेटी का मुकर करेंगे, ताकि कमेटी इस पर पूरा ध्यान देकर विद्यालय को चमकाएगी।
पैसों की कोई कमी नहीं है, न हम लोगों के पास कमी है, न हमारे पास कमी है। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। मैं आज केशव जी राजपुरोहित से भी कहता हूँ, आप इसकी ओर ध्यान दें, बाकी सब कार्य होता रहेगा, गांव का विकास भी होता रहेगा, होना होगा तब, क्योंकि बार बार जब विकास की बात आती है तब अपन लोग मुंह छुपाते हैं और कहते हैं नहीं सर ये तो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। क्यों नहीं विकास होता, क्यों नहीं विद्यालयों का विकास होता? ये राम सिंह इस स्थिति में पहुंचा है, शायद आप देख नहीं सकते। अंदरूनी भाव से आप देखो इस राम ग्राम की स्थिति क्या है, विद्यालयों की स्थिति क्या है, बच्चों की पढ़ाई का स्तर क्या है। क्या आपने कभी विद्यालय में आके देखा? हमने अभी विदाई समारोह किया था, इस विद्यालय से विदाई समारोह किया, तब हमारे केशव जी राजपुरोहित ने कुछ समस्याएं थी, उसी समय हल करी। क्या आप गांव के लोग इतने हैं, आपको समय सब जगह मिलने चला जाता है, कहीं फंक्शनों में चले जाते हो, छापा पहन लेते हो, क्या विद्यालय के बारे में सोचा है? मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, इस विद्यालय का जीर्णोद्धार होना चाहिए। आज मैं एक शपथ और लेता हूँ, जब तक विद्यालय का जीर्णोद्धार न होगा, मैं आज के बाद मंच पे कहीं पे भी पगड़ी नहीं पहनूंगा, ये मेरा वादा है। यदि हो तो अब हो। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, आपका भविष्य पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। आप अपना भविष्य पढ़ाई की ओर है, आप ध्यान दो पढ़ाई की। आने वाली पीढ़ी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। अपने माँ बापों का नाम रोशन करो, ऐसा रोशन करो जो आप जानते हो देश को आपकी जरूरत है। आप इन बुराइयों से भटके नहीं, आप धूम्रपान से, नशे पत्ते से दूर रहें और ऐसा विकास करो, अपने परिवार के लिए करो और आप देश के हित का कार्य करो। मैं आप सब बच्चों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप कोई भी समस्या हो हमारे प्रधानाचार्य को कहे और हमारे भामाशाह लोग तक पहुंचाएंगे। मुझे आशा है आज मंच पर बैठे भामाशाह लोग इस आवाज को जरूर सुनेंगे और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मंच पे बैठे, वैसे हमारे हंजारी मल जी का इंतजार कर रहे थे, वो नहीं आए, किस कारण से नहीं आए मुझे पता नहीं, पर आज उन तक ये बात पहुंचा है। मैं कोई वाद विवाद या ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं यही कहता हूं आप अपने विद्यालय का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ऐसे भामाशाह का, हमारे ऐसे शुभ चिंतक का, जिन्होंने हमारी पीड़ा को अपने शब्दों में व्यक्त किया। साथियों, ये सत्य बात है कि जो वर्तमान में विद्यालय, मैं मेरे विद्यालय से संबंधित बातें ही करूंगा। वर्तमान में विद्यालय में जो कुछ कमियां जो महसूस हो रही है, जैसा कि विद्यालय भवन बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। हमें हमेशा किसी अप्रत्याशित दुर्घटना का डर बना रहता है। मेरा निवेदन, बल्कि पूरे विद्यालय परिवार का निवेदन है, हमारे उन जैन ट्रस्ट जिन्होंने इस गांव में शिक्षा की अलख जगाई, आज से 60-70 सालों पहले इस विद्यालय में लाखों करोड़ों का ये भवन बनाकर उन्हें सुपुर्द किया, विद्यालय के गांव को सुपुर्द किया। और इसी विद्यालय में बड़े बड़े आज हमारे जो गांव के बंधुवर है, कई अच्छी पोस्टों पर नियुक्त हुए बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो उनसे यही निवेदन रहेगा कि हालांकि उन्होंने इसका मरम्मत भी करवाया था, लेकिन चूंकि ये नींव कमजोर हो चुकी है, इसलिए इन्हें इन दीवारों में काफी दरारें आ रही है। तो ये समस्त ग्रामवासी इस पर थोड़ा आप अवश्य ध्यान देवें।